अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं नाज़िया, मैं आपको अपने चैनल और सब ज़ैक़ा में खुशामदीद कहती हूँ। आज मैंने जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो पेशावरी खीर की रेसिपी बनाने जा रही हूँ। ये कैसे तैयार होती है जिसमें इसका कलर सेम ऐसे ब्राउन है और ये इसमें वो सफ़ेद वाली जो होती है ना वाइट, वो उस तरह का कलर ना है। ये कैसे आता है इसकी मैं मुकम्मल आपको टिप दूंगी और उतनी ही टेस्टी बनेगी जैसे पेशावरी खीर बनती है। इसके लिए आपने मेरी फुल वीडियो वॉच करनी है। और ये कैसे हमने इसमें चीनी किस तरह ऐड करेंगे जिस तरह ये खीर इतनी मज़े की बनेगी कि आपको बाकी सब खीरें भूल जाएंगी और इस ईद पे आप मस्ट ट्राई करेंगे इंशाल्लाह ताला। खीर के लिए मैंने कढ़ाई में पानी लिया है और मैंने अलग 1 कप चावल जो है ना उसको भिगो के रख दिया था। अब उसमें से पानी रिमूव करके मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ जब पानी में उबाल आ जाए, ठीक है। और फिर इसमें आपने तकरीबन थोड़ा सा नमक इसमें ज़रूर ऐड करना है ताकि इससे जो होते हैं ना चावल मज़े के बनते हैं। पानी हमारा आलमोस्ट बिल्कुल खुश्क हो चुका है और हमारे चावल है ये बिल्कुल पक चुके हैं। हम इसको थोड़ा सा ओवर कुक करेंगे क्योंकि हमने इसकी खीर बनानी है। और बाकी बाद में मैंने इसको क्या करना है, इस तरह मैं किस तरह इसका प्रोसेस को कंप्लीट करूँगी, आपने फुल वीडियो वॉच करनी है। और आप उस लेवल की खीर कैसे बनाएंगे ये मैं आपको मुकम्मल गाइड करूँगी। थोड़े से चावल मैंने इसके अंदर छोड़ दिए हैं और थोड़े से चावल मैंने इसमें अलग कर दिए हैं। ये अलग क्यों किए हैं मैंने इसको, अब मैंने क्या प्रोसेस करना है मैं आपको मुकम्मल गाइड करूँगी। आप अलग बर्तन में मैंने दूध डाल दिया है। दूध मेरा आलमोस्ट 5 kg है। आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा है और इसमें बर्फ़ भी जमी हुई है क्योंकि मैंने फ्रिज में रखा हुआ था। आपको पता है अब थोड़ा सा गर्मियों का मौसम स्टार्ट हो गया है और दूध जो बाहर ख़राब हो जाता है तो इस वजह से थोड़ा सा फ्रिज की वजह से इसमें थोड़ी सी बर्फ़ है। अब इसमें थोड़ा सा उबाल आएगा और गर्म होगा, बाकी का प्रोसेस इसमें अलग करेंगे। साथ मैंने 6 से 7 अदद मैंने रस लिए हैं। रस वो जो हम लोग आम नाश्ते में भी खाते हैं उसको अलग लिया। इसका मैं मुकम्मल तौर पे चूड़ा बनाऊंगी। इसका चूड़ा बना के क्या करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने राइस को ना हैंड बीटर लिया है, उसके अंदर ऐड किया है क्योंकि हमारी लाइट जो है वो ऑफ है, इसीलिए मैं कोई ग्राइंडर वगैरह यूज़ नहीं कर सकती। अगर आपकी लाइट हो तो आप चलो वो यूज़ कर लें, लेकिन मैंने हैंड बीटर भी रखा हुआ है एमरजेंसी के लिए। आप देखें इस स्टेट पे ये काम आ गया है। तो अब मैंने इसमें चावल जो है वो ऐड किए हैं। अब इस पर मैं थोड़ी सी जो रस मैंने किए हुए थे ना रस इसमें ऐड करूँगी, जो बिल्कुल इसका चूड़ा किया हुआ था मैं। और इसमें मैंने हाफ़ ग्लास नीम गरम दूध लिया है वो इस पर ऐड कर रही हूँ क्योंकि ज़ाहिर है इसने तब ही ग्राइंड होना है, अदरवाइज़ तो ये ग्राइंड ही नहीं होगा ना। और इसमें आपने खुश्क दूध किसी भी ब्रांड का लेना है, ज़रूरी नहीं है कि किसी एक ब्रांड का, किसी की ब्रांड का मैंने 2 पैकेट लिया है वो इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ। आप ये आम खीर नहीं है, आप एक दफ़ा ये बनाएंगे यकीन जाने आप दूसरी खीर बनाना ही छोड़ देंगे। इतनी मज़े की होगी कि आपके ख़ानदान में आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। मेरा जो पेस्ट है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। जो हम लोगों ने इसको हैंड बीटर के ज़रिए चॉप किया था ये बिल्कुल इस तरह आपका चॉप हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। और इधर जो तकरीबन दूध जो है ये हमारा बिल्कुल जोश इसमें आ चुका था, गर्म हो चुका था। अब इस पर मैं ये ऐड करूँगी बिस्मिल्लाह। और थोड़े से जो राइस मेरे बचे हुए थे ना जिसको मैंने ग्राइंड नहीं किया था वो भी आलमोस्ट थोड़े से इसमें ऐड करेंगे। और इसमें तकरीबन 5 से 6 अदद मैंने इलायची ली हैं वो इसमें ऐड कर दूँगी। अब इसको हम लोग ऐसा आग में ना पकने देंगे। हमारी ये खीर जो है ये बिल्कुल पकने के करीब है, लेकिन अभी मैंने इसमें चीनी नहीं डाली। चीनी हमने कैसे डालनी है वो उसका एक तरीका होता है। आपने इसमें सारी चीनी इसमें ऐड नहीं करनी। उस चीनी को मैंने कैसे डालना है मैं आपको उसका फुल तरीका गाइड करूँगी, तब ही इसका टेस्ट जो है ना सबसे अलग और कलर सबसे अलग आएगा। इस स्टेज पर मैंने इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट डालूंगी जिसमें मुझे पिस्ता ज़्यादा पसंद है। कुछ लोगों को बादाम पसंद होता है लेकिन मुझे पिस्ता ज़्यादा पसंद है, मैंने वो इसमें ऐड कर दिया है। और इसमें मैं कुछ मेवे जो हैं वो इसमें ऐड करूँगी। और इसमें मैं थोड़े से सफ़ेद तिल डाल रही हूँ। अक्सर लोग नहीं डालते खीर में लेकिन ये बड़े अच्छे लगते हैं जब आप इसको आगे मेहमानों के सामने रखते हैं ना, तो ये मैं कहती हूँ कि बहुत ही मज़े के लगते हैं। अब हमने एक फ्राई पैन लिया, उसको आग पे रख के इसके ऊपर हम ना थोड़ी सी चीनी जो है ना वो इसमें ऐड करेंगे। सारी चीनी इसमें ऐड नहीं करनी, बस आपने थोड़ी सी मिकदार में चीनी जो है ना इसमें ऐड कर देनी है।
और इसको इस फ्राई पैन में आपने पकने देना है। चीनी जो हमने ऐड की थी ये ऑलमोस्ट मेल्ट हो रही है, इसको और मज़ीद मेल्ट करके इसको हमने खीर में ऐड करना है। और यकीन जाने इसको ऐड करने से खीर का जो टेस्ट है मज़े का आएगा, और उसका जो कलर है ना वो आपको आम खीर का वो कलर नहीं नज़र आएगा, बहुत ही मज़े की बनेगी। हमारा जो ये चीनी अब बिल्कुल मेल्ट होगी, हम इसको फ़ौरन उठा के इसमें ऐड करेंगे। बस ऐसे ही आपने इसको ऐसे ही पकने देना है और इसको इसके बीच में ऐड करना है और चम्मच मुसलसल इसमें चलाना है आपने। माशाल्लाह हमारी जो खीर है ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसको हमें अलग से डिश आउट करके आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हो। ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है और बड़े ही मज़े की बनेगी। मुझे जो इसकी खुशबू आ रही है ना, यकीन जाने ये बस अगर आपको आती होती तो आप कहते कि कमाल की बनी है। माशाल्लाह हमारी खीर जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये इसकी फ़ाइनल लुक है। इतनी ये मज़े की बनती है ना, इस ईद पे आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और यकीन जाने कि मेहमान जो है ना वो दाद दिए बगैर नहीं रह सकेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब से आप मेरी फैमिली का एक यूट्यूब फैमिली का एक हिस्सा बन जाते हैं और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।